एसआईआर के बाद उत्तर प्रदेश में 2,88,00,000 वोटरों के नाम कट गए हैं। 14 दिसंबर 2025 को जब भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की ताजपोशी हो रही उस दौरान सीएम योगी ने आगाह किया था। उन्होंने कहा था कि यदि छोटे वोटरों को समय रहते नहीं जोड़ा गया तो 10,000 से कम मार्जिन वाली सीटों पर भाजपा को सबसे ज्यादा नुकसान होने की संभावना रहेगी। गौरतलब है कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐसे 114 सीटें थी जहां जीत हार का अंतर महज 10,000 से भी कम था। इनमें से 63 सीटें भाजपा और 41 सीटें सपा के खाते में गई थी। अब सवाल है कि क्या 2027 का चुनावी खेल एसआईआर को पलट देगा? कम मार्जिन वाली सीटों पर क्या समीकरण बदलेंगे? किस पार्टी को अधिक नुकसान होगा? देखिए ये रिपोर्ट। बता दें कि यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव परिणामों पर नजर डालें तो 15 सीटें ऐसी थी जहां जीत हार का मार्जिन महज 1,000 से भी कम था। इनमें से 10 सीटों पर परिणाम 500 से भी कम सीटों के अंतर से तय हुआ था। वहीं 15 सीटों में से 9 पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने जीत दर्ज की थी, जबकि 6 सीटों पर सपा गठबंधन भारी पड़ा था। अब इन सीटों पर 32,000 से लेकर 1,12,000 तक वोट कट चुके हैं। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषक की माने तो सत्तारूढ़ दल को इससे सीधा नुकसान होता दिख रहा है। अगर 2017 और 2022 के चुनावों की तुलना की जाए तो 2022 में हार जीत का मार्जिन काफी कम रहा है। यही वजह रही है कि भाजपा 60 से ज्यादा सीटें 10,000 से भी कम अंतर से जीत पाई है। वहीं अब एसआईआर के आंकड़े भाजपा के लिए चिंताजनक माने जा रहे हैं। दरअसल पार्टी की चिंता शहरी क्षेत्रों में अधिक वोट कटने को लेकर है। भाजपा को शहरी क्षेत्रों की पार्टी माना जाता रहा है और शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में वोट काटे गए हैं। हालांकि नुकसान सिर्फ भाजपा को ही नहीं होगा, सपा को भी इसका असर झेलना पड़ेगा। बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी रोजगार या अन्य कारणों की वजह से देश के बाहर रहती है। वहां सपा को नुकसान होना, क्योंकि इन मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से कट गए हैं और अब उन्हें दोबारा नाम शामिल कराने के लिए जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव की तो प्रदेश की 99 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर महज 1,000 से 10,000 के बीच रहा। इन 99 सीटों में भाजपा को 55, सपा को 35, रालोद को 3, निषाद पार्टी और सुभाषपा को 2-2, साथ ही बसपा को और कांग्रेस को 1-1 सीट मिली थी। सियासी जानकार मानते हैं कि ये सीटें अब डेंजर जोन में आ चुकी हैं। खुद भाजपा और प्रदेश सरकार की अगुवाई कर रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालिया संगठन की बैठक में इन सीटों को लेकर चिंता जता चुके हैं। ऐसे में राजनीतिक दलों के पास करीब 1 महीने का वक्त बचा है। इस दौरान दावा आपत्ति की प्रक्रिया के जरिए जहां अधिक से अधिक छूटे हुए वोटरों के नाम जुड़वाने की कोशिश की जाएगी, वहीं अपात्र मतदाताओं के नाम आपत्ति लगाकर कटवाने पर भी जोर रहेगा। चलिए यूपी में क्षेत्रवार पिछले चुनाव के हार जीत की मार्जिन पर बात करते हैं। 10,000 से कम अंतर वाली पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड की 22 सीटों पर 2022 में सपा ने रालोद के साथ मिलकर 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 13 सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी विजयी हुए थे। हालांकि सपा रालोद का अब यह गठबंधन टूट चुका है। पश्चिमी यूपी में मुस्लिम और जाट आबादी ज्यादा है। मौजूदा समय में सपा रालोद का गठबंधन भी टूट गया है, जिससे यहाँ की कम मार्जिन वाली सीटों पर समाजवादी पार्टी को नुकसान का खतरा बढ़ गया है। अवध की बात करें तो अवध में भाजपा सपा दोनों पर असर पड़ेगा। दरअसल अवध क्षेत्र की 50 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 10,000 से कम था। यहाँ सीधी लड़ाई सपा बनाम भाजपा की थी, जिनमें 30 सीटों पर भाजपा जबकि 20 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली थी। इस बेल्ट में लोधी, मौर्य, कुर्मी और यादव जैसी ओबीसी जातियों के वोटरों का दबदबा है। हालांकि एसआईआर के बाद यहाँ दोनों दलों के चुनावी समीकरण प्रभावित होने की संभावना है। अब बात करते हैं पूर्वांचल की। पूर्वांचल में 27 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 10,000 से कम रहा। 2022 में सपा ने भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और यहां यह गठबंधन काफी प्रभावी साबित हुआ। कम मार्जिन वाली सीटों पर भी बराबरी की टक्कर देखने को मिली थी। इन 27 सीटों में भाजपा ने 12 और सपा ने 9 सीटों पर
जीत दर्ज की थी, जबकि सुभाषपा और निषाद पार्टी को 2-2 और बसपा और कांग्रेस को 1-1 सीटें मिली थी। हालांकि अब सुभाषपा की भाजपा के पाले में खड़ी है। इस बेल्ट में अति पिछड़ी जातियों की आबादी अधिक है और ये वोटर फिलहाल भाजपा के पाले में माने जाते हैं। एसआईआर के बाद वोटों में आई कमी के चलते इन कम मार्जिन वाली सीटों पर भाजपा को अधिक नुकसान की आशंका की जा रही है। फिलहाल राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भाजपा सत्ता में है, जबकि समाजवादी पार्टी प्रदेश की मुख्य विपक्षी पार्टी है। ऐसे में कम मार्जिन वाली सीटों पर वोट कटने का असर दोनों दलों पर पड़ेगा। कम अंतर वाली सीटों पर चुनावी परिणाम बदलने की संभावना ज्यादा रहती है। हालांकि राजनीतिक परिदृश्य में कब किस पार्टी के पक्ष में माहौल बदल जाए, इसका अनुमान लगाना बेहद कठिन है, क्योंकि 2007 से 2022 तक के विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पंडितों के अधिकांश कयास गलत साबित हुए। फिलहाल अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर क्या होगा माहौल, किसकी बनेगी 2027 में सरकार।